सभी दोस्तों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, आज 21 जून रविवार 2020 को हम छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। यह योग दिवस हमने 2015 से मनाना शुरू किया है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पहल करने पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 21 जून 2015 को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें 177 सदस्यों ने इसका समर्थन किया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना प्रारंभ किया। साथियों, योग दिवस हमने मनाना शुरू 21 जून 2015 से किया है, लेकिन योग भारतीय संस्कृति के अंदर 5000 वर्षों से समाहित है। क्योंकि आज से 5000 वर्ष पहले महर्षि पतंजलि ने योग की स्थापना की थी। योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। जोड़ने का अर्थ होता है हमारी अंतस चेतना का सर्वशक्तिमान से मिलन, या फिर मानव का प्रकृति से मिलन। 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिसमें माना जाता है कि 21 जून को सूर्य है ये उत्तरायण से दक्षिणायन में प्रवेश करता है, जिससे इसके प्रकाश से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। दूसरी बात ये भी है कि 21 जून है ये साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इसलिए हमने 21 जून को ही योग दिवस के रूप में चुना है। दोस्तों, सामान्य तौर पे योग या योगा का सीधा संबंध हमारे शरीर से है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है और उसको स्वस्थ रखना है, या अपने शरीर को स्वस्थ और बीमारियों से बचाना है, तो इसके लिए हमें योगा करना अति आवश्यक है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अर्ली गो टू बेड अर्ली इन द राइज मैक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अर्थात जल्दी सोना और जल्दी उठना, योगा करना एक व्यक्ति को धनी, स्वस्थ और बुद्धिमान बनाता है। अगर व्यक्ति के पास ये तीनों प्रकार की सुविधाएं हैं तो उसको और क्या चाहिए। शास्त्रों में भी लिखा है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो खाना पीना हंसना सब कुछ अच्छा लगता है।
अगर हम अस्वस्थ हैं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए योग दिवस के प्रचार प्रसार के लिए, योग को प्रत्येक मानव तक पहुंचाने के लिए 21 जून को हमने योग दिवस मनाना शुरू किया है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सीधे योग से जुड़ना चाहिए, चाहे बच्चा हो, जवान हो, चाहे बूढ़ा हो। जो योग करेगा स्वस्थ रहेगा, खुश रहेगा। योग दिवस के साथ साथ आज जनक दिवस यानी कि पिता दिवस भी है। साथियों, यक्ष ने महाभारत में युधिष्ठिर से पूछा था कि आकाश से बड़ा कौन है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि आकाश से बड़ा पिता है। तो इस बात से आप समझ गए होंगे कि पिता से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। यानी कि माता पिता और गुरु एक जानवर को इंसान और इंसान से विद्वान बना सकते हैं। इसलिए हमें अपने माता पिता, गुरुजनों का आदर और सम्मान करना चाहिए। पिता दिवस के साथ साथ आज संगीत दिवस भी है। साथियों, आप तो जानते हो कि मैं तो बचपन से ही संगीत प्रेमी हूं। इसलिए संगीत से प्रेम करता हूं, आपको भी करना चाहिए। क्योंकि संगीत वो चीज है जो हंसते हुए को रुलाना और रोते हुए को हंसा सकती है। और कबीर ने अपनी वाणी में कहा है कि संगीत वो माध्यम है जिसके द्वारा हम परम सत्ता से तादात्म्य स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि संगीत के साथ स्वर होते हैं, सुहाना मौसम होता है और कर्णप्रिय ध्वनि या कोई स्वर लहरी हमें सुनाई देती है तो हम आनंद विभोर हो जाते हैं और एक ऐसी प्रेम की अनुभूति करते हैं जो अलौकिक है। तो दोस्तों, आज योग दिवस पे इतना ही। इससे हमें ये शिक्षा ग्रहण करनी है कि अपने को स्वस्थ रखने के लिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, अपने देश को स्वस्थ रखने के लिए हमें प्रतिदिन योगा करना है। अपने मित्रों को, अपने साथियों को, अपने पड़ोसियों को इसके लिए प्रेरित करना है। और कोरोना महामारी के चलते हम इस योग दिवस को जिस प्रकार से मनाना चाहते थे उस प्रकार से नहीं मना सके। आज हमारे महान हस्तियां हैं, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, उन सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग दिवस को मनाया है और अपने आप को लाइव लाकर अपना संदेश भारतीय जनता तक पहुंचाया है। इसलिए आप सभी दोस्तों को मेरा यही संदेश है कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सात्विक और स्वच्छ भोजन का प्रयोग करें, पर्यावरण की रक्षा करें। और आज की जो हमारी जो थीम है योग दिवस की, वो यही थी कि घर पर रहकर परिवार के साथ योगा करें। क्योंकि अगर हम घर के अंदर हैं तो कोरोना बाहर है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की फिर से आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत।